नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व उपाय, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि आप लोगों को लाभान्वित करे। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेके आए हैं। जानकारी है धन से संबंधित। हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसा सरल आसान उपाय, प्रचलित उपाय। यदि व्यक्ति के जीवन में धन की तंगी है, धन टिकता नहीं है, धन रुकता नहीं है और जीवन में हमेशा ही धन के लिए संघर्ष बना हुआ है, तो इस उपाय को आजमा कर आप कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन में धन का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। किंतु यहाँ पर को आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको एक ऐसी चीज बताएंगे कि वो कौन से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर हमेशा ही धन दौलत की मेहरबानी होती है। माता लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके आगे पीछे धन भागता है, जिसे हम कहते हैं हमेशा धन उनके ऊपर पे बना रहता है। और वो कौन से लोग होते हैं जिनको हमेशा ही धन की तंगी का सामना करना पड़ता है, यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। किंतु यहाँ पर को जो जानकारी देंगे, अथाह धन के स्वामी जो लोग बनते हैं, जिनके ऊपर पे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है, केतु ग्रह के कारण कैसे बनती है यह बताएंगे, और कैसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही धन की तंगी रहती है, किस कारण से, वह भी हम आप लोगों को बताएंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। यदि धन भाव में केतु ग्रह बैठ जाए और विशेष तौर पर यहां पर को मिथुन राशि या कन्या राशि बन जाए और साथ में यदि बुध बैठ जाए तो सोने पे सुहागा। अन्यथा बुध यदि लाभ भाव में बैठ जाए, मित्र ग्रही हो जाए, भाग्य में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए या कहीं उच्च में बैठ जाए, उच्च पे 3 4 5 6, यहाँ पर को अगर मिथुन राशि होगी, मिथुन राशि धन भाव में होगी तो पंचम भाव में कन्या राशि होगी। तो इसी तरीके से उच्च की स्थिति हो जाए और विशेष तौर पर दूसरे भाव में केतु ग्रह को अक्षमाद धन प्रदायक ग्रह कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र में धन प्रदायक ग्रह भी कहा गया है। शुक्र तो वैभव का कारक होता है, लेकिन धन केतु से ही संबंधित है। दूसरा, केतु का वार बुधवार माना जाता है। बुधवार जो कि भगवान गणेश का भी वार होता है, केतु के आराध्य माने जाते हैं। तो यदि केतु बुध के घर में बैठ जाए और बुध की स्थिति बहुत मजबूत हो जाए और विशेष तौर पर लाभ भाव या अपने घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीजें रहती कि धन उसके पास हमेशा बना रहेगा, धन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो केतु ग्रह से संबंधित माना गया है। और भी कई परिस्थितियां होती हैं जन्म कुंडली में धनेश लाभेश की, हम पूर्व में कई एपिसोडों में आप लोगों को बता चुके हैं, जिससे कि व्यक्ति के अत्यंत बली धनवान यानी कि महाधनवान होने की संभावना बताई जाती है और व्यक्ति होता भी है। किंतु केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह है कि यदि धन भाव में वो किसी भी राशि में बैठ जाए तो भी व्यक्ति को धन की कमी जीवन में आने नहीं देते। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक आय के स्रोत रहते हैं और ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कई आय के स्रोत रहते हैं, चारों ओर पैसा व्यक्ति के बना रहता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जिनकी हमेशा जिनको धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, धन की हमेशा ही कमी बनी रहती है। यदि इस भाव में वैसे तो सूत्र कई हैं, धनेश की ये कमजोर स्थिति, लाभेश की कमजोर स्थिति, लेकिन अन्य जो हम सूत्र देखते हैं तो केतु ग्रह जब अष्टम में होंगे तो द्वितीय भाव में राहु होंगे, तो ऐसी परिस्थिति भी व्यक्ति को जीवन में धन से वंचित करती है, धन के लिए संघर्ष हमेशा ही बनाए रखती है। और परिस्थिति यहाँ पर कोई यदि बुध ग्रह हो जाए और वो भी कमजोर नीचस्थ हो जाए तो मान लीजिए कि 100% व्यक्ति के जीवन में ऐसा संभव रहेगा। कन्या राशि मिथुन राशि हो जाए, बुध की स्थिति कमजोर हो जाए, शत्रुग्रही हो जाए, नीचस्थ हो जाए मीन राशि आदि में,
मीन राशि में और अन्य जगह पे कहीं शत्रु ग्रही पीड़ित हो जाए तो अवश्य ही व्यक्ति के जीवन में धन की आर्थिक तंगी आदि बनी रहती है। अब बात करते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित उपाय है जो बताए गए हैं कि धन की कमी को दूर करने के लिए, तो यह उपाय पूर्व में अत्यंत प्रचलित था। इसमें बताया जाता था कि बुधवार के दिन दलदल की जो मिट्टी होती है उसको लाकर सुखाकर उसका जो कुम्हार होता है कुम्हार के पास ले जाकर उसमें थोड़ा सा धान, जो धान माता लक्ष्मी का माना जाता है, धान को शुभ माना जाता है, तो उसको उस पे मिट्टी पे मिलाकर उसका मटका बनाकर घड़ा बनाकर उसे अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण यही कोण होता है क्योंकि जन्म कुंडली के में पूर्व ये माना जाता है और पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये दिशाएं होती है और ऐसे ही ये ईशान कोण हो गया, ये आग्नेय माना जाता है। आपको ये थोड़ा समझा देता हूं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है तो पता चल जाएगी। ये कोण नैऋत्य कोण होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच का, और ये उत्तर और पश्चिम के कोण बीच का जो कोण होता है यह वायव्य कोण होता है। अब आपको यहां पर हम इनके स्वामी भी बता देते हैं। पूर्व दिशा के स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है, पश्चिम दिशा के स्वामी शनि ग्रह माने गए हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं और उत्तर दिशा के स्वामी गुरु ग्रह माने गए हैं। इसी तरह से आग्नेय दिशा के स्वामी चंद्र ग्रह माने गए हैं। नैऋत्य जो दिशा है इसके स्वामी राहु माने गए हैं और वायव्य दिशा के स्वामी केतु माने गए हैं और ईशान दिशा जो शुभ दिशा होती है इसके स्वामी बुध माने गए हैं। तो इस दिशा में बुधवार के दिन इसको स्थापित कर रखकर व्यक्ति इसमें अपना धन रखता था तो उसके जीवन में धन की जो आर्थिक तंगी थी दूर हो जाती थी। इसलिए बुधवार के दिन घड़े को रखने का महत्व माना गया है कि क्योंकि ईशान दिशा धन की दिशा शुभ दिशा होती है। हमारे यहाँ पर को मंदिर आदि हम यहाँ पर को स्थापित करते हैं और धन जो भी हमारी तिजोरी आदि होती है इसी दिशा में हम पूर्व या उत्तर के बीच में या उत्तर दिशा आदि में रखते हैं। तो यह दिशा, ये कोण जो होता है बुध ग्रह का होता है तो बुधवार के दिन इसलिए बताया गया है। किंतु हम आज के दौर में ये चीजें संभव नहीं है, दलदल की मिट्टी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिट्टी का घड़ा लाकर उसमें हम कुछ धान बुधवार के दिन डालकर उसमें हम धन अपना रुपया आदि रख ले और उसे इस कोण में स्थापित कर लें। इसलिए क्योंकि ये समझाया है आपको ताकि आप समझ सकें भली बात, तो यहाँ पर स्थापित कर लें और प्रतिदिन हो सके 1 रुपया उस पर हमेशा डालने का। सायकाल को अपने हाथ पांव धोकर जब पूजा पाठ करने आदि जाते हैं तो उसमें एक सिक्का, एक गोलक टाइप का आप उसे बना सकते हैं, उस पर डालते रहिए। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि धन की वजह से आर्थिक तंगी बनी हुई है, किसी न किसी जैसे कर्ज होता है धन की वजह से ही होता है, तो सारी चीजें धीरे धीरे हल होने लगेंगी। एक बार आजमा के देखिएगा, यह अत्यंत प्रचलित है और प्रसिद्ध है और लोग इसे, जो जानकार लोग हैं, पूर्व में तो बहुत लोग इसको आजमाते थे, आज भी लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो अपने घर में इस चीज को आजमाते हैं। अक्सर हमेशा करते हैं, विशेष तौर पर दीपावली के आसपास पे यह बहुत ज्यादा प्रचलित रहता है, उस समय पे जो बुधवार आदि आते हैं। तो यह जो हमने जानकारी दी 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन हमने आपको साथ ही में बताया, तो संभवतः उम्मीद है कि संक्षिप्त तौर पे हम बताते हैं किंतु बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि व्यक्ति समझ जाए कोई भी। तो उम्मीद है कि आप लोग भी भली भांति समझ गए होंगे। यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।